हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कर देना और एक लाइक कर देना। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, देख लेते हैं आज के करंट अफेयर। किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में सूडान देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे देने की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी। दोस्तों, सूडान देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक, जिसने अभी हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सैन्य तख्तापलट होने के बाद राजनीतिक गतिरोध के बीच सूडान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। दोस्तों, ये सूडान में हुआ है, तो सूडान के बारे में हम देख लेते हैं। सूडान की कैपिटल है खार्तूम और सूडान की करेंसी है सूडानी पौंड। दोस्तों, ये सूडान के पीएम तो ये है ही अब्दुल्ला हमदोक, तो दोस्तों जिन्होंने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी? तो दोस्तों, अभी हाल ही में मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। दोस्तों, यहाँ पर इसी बीच के मोटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों, ये मुंबई में की गई है। तो मुंबई महाराष्ट्र में इस वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, इसके बारे में इतना की जानकारी आपको ध्यान में रखना है। देख लेते हैं दोस्तों इसके साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दोस्तों, अभी हाल में विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ के रूप में विनोद कन्नन ने सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों, विनोद कन्नन ने विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों, विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ के पद इन्होंने संभाला है। तो हम देख लेते हैं विस्तारा एयरलाइंस की स्थापना हुई थी 2013 में और इसका वर्तमान में मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में, और इसके वर्तमान में सीईओ तो ये बनी गए विनोद कन्नन। तो दोस्तों, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में फ्रांस देश ने पहली बार यूरोपियन यूनियन की परिषद की अध्यक्षता संभाली है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि इसकी अध्यक्षता कितने वर्षों में चेंज होती है, तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता हर 6 माह में परिवर्तित होती रहती है। दोस्तों, हर 6 माह के बाद यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष परिवर्तित होता रहता है। दोस्तों, जो यूरोपियन यूनियन है उन्हीं में से इसका अध्यक्ष सदस्य चुना जाता है। और दोस्तों, ये फ्रांस है जो यूरोपियन यूनियन का 14 वर्षों में पहली बार अध्यक्ष बना है। दोस्तों, फ्रांस को इसकी अध्यक्षता मिली है और यूरोपियन यूनियन में अभी वर्तमान में लगभग 27 सदस्य देश हैं। और दोस्तों, 2020 में ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने की घोषणा की थी। और इस अलग होने की घोषणा को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो अलग होने की घोषणा को दोस्तों ब्रेक्जिट कहा जाता है। और दोस्तों, इसका यूरोपियन यूनियन का वर्तमान में मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि इस यूरोपियन यूनियन का किस गठन कब हुआ था, तो दोस्तों इस यूरोपियन यूनियन का गठन सन 1951 में पेरिस की संधि के तहत हुआ था। पेरिस की संधि के तहत इसका गठन हुआ था। दोस्तों, ये पेरिस की संधि के तहत इसका गठन हुआ था और अब इसकी अध्यक्षता फ्रांस करेगा। तो इस फ्रांस के बारे में हम देख लेते हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय भी पेरिस में है और IPT है जिसका मुख्यालय पेरिस है। और दोस्तों, इंटरनेशनल एनर्जी संघ का मुख्यालय भी पेरिस फ्रांस में ही है। दोस्तों, पेरिस फ्रांस की करेंसी क्या है? तो फ्रांस की करेंसी है यूरो। और फ्रांस के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? अगर आपसे पूछे तो वर्तमान में फ्रांस के प्रधानमंत्री है इमैनुअल मैक्रोन। दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया? तो दोस्तों, अभी हाल में हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया। तो इसका सही आंसर होगा बी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश
केंद्र सरकार की 2 योजनाओं के द्वारा, केंद्र सरकार की योजना उज्ज्वला योजना और राज्य सरकार की गैस सिलेंडर वितरित किए जाने वाली राज्य सरकार की योजना गृहिणी सुविधा योजना। दोस्तों, इन दोनों योजनाओं में गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं और गैस सिलेंडर वितरित किए जाने से हिमाचल प्रदेश के सभी घर 100% LPG गैस कनेक्शन युक्त राज्य बन गया है। और दोस्तों, इसी के साथ ये LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया। तो दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश बना है। तो हम हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में CM है जयराम ठाकुर और गवर्नर है राजेंद्र अलेकर। ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सावरा में कुड्डू जल विद्युत परियोजना, जिसका उद्घाटन अभी हाल में किया है। दोस्तों, मैंने कल परसों ही बताया था, सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी के द्वारा सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य ये हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिनघाटी नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। और 100% घरों को LPG कनेक्शन वाला राज्य ये तो हिमाचल प्रदेश बन ही गया है। दोस्तों, डिजिटल साथी बच्चों का सहारा योजना और फोन हमारा योजना, ये योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये भी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों, अभी हाल में ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल बनी है। तो इसका सही आंसर होगा बी। दोस्तों, अलका मित्तल ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगर आपसे पूछे कि अलका मित्तल कौन सी अध्यक्ष बनी है, तो दोस्तों ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और दोस्तों, इससे पूर्व पूछिए आपसे, तो इससे पूर्व शशि शंकर इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों, शशि शंकर इसके पूर्व अध्यक्ष थे और इनके स्थान पर अब अलका मित्तल पहली महिला अध्यक्ष बनी है। दोस्तों, ये ONGC की बनी है। तो ONGC के बारे में देख लेते हैं। ONGC की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी सन 1955 में। सन 1955 में ONGC की स्थापना हुई थी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुई थी। दोस्तों, इसकी स्थापना तो सन 1955 में हुई थी, लेकिन दोस्तों आपसे अगर पूछे कि इस कंपनी को नवरत्नों में कब शामिल किया गया, तो इसी कंपनी को नवरत्नों में सन 1997 में शामिल किया गया था। और इसी कंपनी को 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। दोस्तों, महारत्न कंपनी का दर्जा 2010 में दिया गया था। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखनी है। दोस्तों, हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में ONGC के बारे में पूछा जाता है, तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसके साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये क्रिकेटर है पाकिस्तानी। दोस्तों, ये पाकिस्तान देश के क्रिकेटर है मोहम्मद हफीज, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों, ये पाकिस्तानी क्या है? हम पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं कि पाकिस्तान की कैपिटल क्या है। तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है क्रिकेटर इमरान खान और वर्तमान पाकिस्तान के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। तो दोस्तों, ये अभी हाल ही में पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्थान की स्थापना की गई है। दोस्तों, बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण भी पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है। दोस्तों, पहली CJI बनी है आयशा मलिक। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडरों को UN में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, जिनका नाम है आयशा मुगल ट्रांसजेंडर है, जिनको पाकिस्तान ने UN में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। दोस्तों, निगार जौहर, जिसको अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट बनाया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा क्षमता संपन्न गजनवी मिसाइल, जिसका परीक्षण अभी कुछ ही दिनों पहले किया है। दोस्तों, नसीम शाह जो सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने, जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक बना लिया। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, तो देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हुआ है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में
हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया। चंडीगढ़ में हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी के द्वारा कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों इसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। यह दोस्तों चंडीगढ़ में है। तो दोस्तों हम चंडीगढ़ के बारे में कुछ और भी जानकारी देख लेते हैं कि चंडीगढ़ में पहली हवाई टैक्सी शुरुआत हुई थी। दोस्तों पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत चंडीगढ़ से ही हुई थी। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी है। दोस्तों इसके बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में स्मृति मंदाना को 2021 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी घोषित किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों स्मृति मंदाना को 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित किया गया है। दोस्तों इसका देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। ओडिशा राज्य ने यह किया है। तो ओडिशा राज्य के बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर और ओडिशा की वर्तमान में सीएम है नवीन पटनायक, जिन्होंने दोस्तों इस डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली की शुरुआत की है। दोस्तों ओडिशा के वर्तमान में गवर्नर है गणेशी लाल। और दोस्तों ओडिशा राज्य के व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। दोस्तों राज्य सरकार के ने महंगाई भत्ते में 0.3% की वृद्धि कर दी गई है। दोस्तों यह महंगाई भत्ते राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। ओडिशा के सबसे लंबे टी-सेतु पुल का उद्घाटन कटक में हुआ है। दोस्तों कटक ओडिशा में है और यह महानदी के ऊपर बना है टी-सेतु पुल, जिनका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी के द्वारा किया गया है। दोस्तों कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल पर्ले, जिसका सफल परीक्षण ओडिशा के एक द्वीप व्हीलर द्वीप पर किया गया। आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय घोषित किया गया है और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है ओडिशा। स्वच्छ बिंदु सागर पहल और स्मार्ट हेल्थ कार्ड, जिनकी वितरण अभी हाल ही में किया गया है। गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत और ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत भी ओडिशा राज्य में हुई है। दोस्तों सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटागन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाईसीपल्ली देवरीगढ़ और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब ओडिशा में ही स्थित है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, ये भी ओडिशा में ही स्थित है। दोस्तों ओडिशा में ये चिल्का झील है। तो चिल्का झील के अंदर एक बालेश्वर नामक द्वीप भी चिल्का झील में है। नुआखाई उत्सव, रज पर्व और चैत्र यात्रा, जिसे धानु यात्रा भी कहा जाता है, ये सब ओडिशा राज्य के ही उत्सव है। रसिकुलिया बीच और गोल्डन बीच, वेंकटरायपुरम, नोलिसियासाई, सुनामी रेडी, इन्हें अभी हाल ही में यूनेस्को ने घोषित किया है। लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर, जिसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, और जगन्नाथ मंदिर, ये ओडिशा राज्य में ही स्थित है। भितरकनिका नेशनल पार्क और नंदनकानन चिड़ियाघर, जिसे एनिमल स्कीम के माध्यम से अभी हाल ही में स्थापित किया गया। केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया है। तो ये पाइका विद्रोह सन 1920 में हुआ था। तो ओडिशा राज्य में पाइका जनजाति के द्वारा किया गया था। इसे केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता का पहला युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया है। अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी ओडिशा में आयोजित की गई। दोस्तों ओडिशा का राजकीय पशु है सांभर, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष है अशोक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने बटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में यूके देश के द्वारा बटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान की अभी हाल ही में शुरुआत की है। तो यह दोस्तों यूके ने की है। तो यूके के बारे में हम देख लेते हैं। यूके की राजधानी है लंदन, यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और वर्तमान में यूके के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर होगा डी दोस्तों। बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में भी हाल ही में नियुक्त किया गया। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ बने तो इसकी स्थापना देख लेते हैं। स्थापना सन 1938 में हुई थी। तो इसका मुख्यालय है श्रीनगर। श्रीनगर में इसका मुख्यालय। तो दोस्तों ये एमडी एंड सीईओ बने हैं तो हम देख लेते हैं कुछ एमडी एंड सीईओ। संजय कुमार सिंह को इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। वीके त्रिपाठी जिनको रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ अभी हाल ही में बनाया गया। वीएस पटानिया जिन्हें भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार अभी हाल ही में संभाला। पंकज शर्मा को मेक्सिको में भारत का राजदूत अभी हाल ही में नियुक्त किया गया। एम आर राधुकानु जिन्हें बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द 2021 का पुरस्कार जीता है। अनुज केम जिन्हें हुंडई मोटर्स इंडिया के नए सीईओ के रूप में चुना गया। निकिता सोकल जिसे मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 जीता है। एस बालचंद्रन जिनको बारबाडोस में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। अमीर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव अभी हाल ही में नियुक्त किया है। एजाज खान जिनको एयू स्माइल फाइनेंस बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया। विनीत कुमार गोयल जिनको कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया। ये दोस्तों 2022 जनवरी 2022 में मिली हुई नियुक्तियाँ ही है। तो दोस्तों इन नियुक्तियों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों रोहित कुमार को इसका सही आंसर होगा रोहित कुमार को मीडिया ट्रेड्स के संस्थापक हैं जिनको अभी हाल में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। मीडिया ट्रेड्स इसके संस्थापक हैं जिनको बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो दोस्तों अभी हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। दोस्तों आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए अभी हाल ही में मंजूरी दी है। दोस्तों ये आरबीआई बैंक है तो हम आरबीआई बैंक के बारे में देख लेते हैं। आरबीआई बैंक की स्थापना के बारे में आपसे पूछे तो ये इसकी स्थापना यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर की गई थी। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में मुख्यालय मुंबई। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों इसके राष्ट्रीयकरण के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका राष्ट्रीयकरण होता 1 जनवरी सन 1949 में। 1 जनवरी सन 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों वर्तमान में शशिकांत दास 25वें गवर्नर है। आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो दोस्तों इनके बारे में आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। शक्तिकांत दास वर्तमान में 25वें गवर्नर है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 में जीएसटी संग्रह को कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? तो दोस्तों अभी हाल ही में 2021 में जीएसटी संग्रह में ओडिशा राज्य शीर्ष पर रहा है। इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों ओडिशा जीएसटी संग्रह में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसका जीएसटी कलेक्शन दोस्तों 2021 में लगभग 43% बढ़ा है। ओडिशा का जीएसटी कलेक्शन 2021 में लगभग 43% बढ़ा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। दोस्तों मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो दोस्तों वीएस पटानिया ने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वीएस पटानिया। आपका आज का क्वेश्चन है किस देश ने विश्व में सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू दोस्तों।